लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे। देन यू हैव टू टेक द राइट हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड इनहेल डीपली। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए आप यहाँ पर खिंचाव महसूस करेंगे अपने लेफ्ट साइड के नेक एरिया में, और आपको सांस लेते रहना है। अगर आप सांस पे ध्यान नहीं दे पाते हो तो आपको यहाँ पर काउंट करना है, ठीक है, 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बस यहाँ से आपको अब हाथ चेंज कर लेना है। यू हैव टू चेंज योर हैंड, राइट हैंड बैक साइड, लेफ्ट पाम नाउ ऑन द राइट साइड ऑफ द हेड, ठीक यहाँ पर कान के ऊपर, ठीक है। फिर सांस छोड़ते हुए आपको यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच करके रखना है और काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। हो सके तो आप अपना सांस पे ध्यान दें। 10 बार सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो, अगर समय नहीं है तो फिर आप काउंटिंग करके भी कर सकते हैं, ठीक है। सांस लेना बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका सांस की प्रॉब्लम से नेक पेन ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रैक्टिस देखते हैं। आपका जो सेम प्रैक्टिस करना है, देखिए लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा और ये जो आपका चिन है ये राइट शोल्डर को टच करेगा। फिर आपका जो है राइट हैंड ऐसे यहाँ पे आप पुश करेंगे हेड को नीचे। यू हैव टू पुश योर हेड डाउनवर्ड, देन यू हैव टू ब्रीथ। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4। देखिए मैं अभी सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, उसके बाद ही काउंट कर रहा हूँ। 5 6 7 8 9 एंड 10। इतना हो गया। अब राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे और टर्न योर हेड टू द लेफ्ट साइड। यहाँ लेफ्ट शोल्डर पे आप देखिएगा, ठीक है। देन यू हैव टू ब्रिंग योर लेफ्ट आर्म ऑन द क्राउन ऑफ द हेड एंड हैव टू पुट योर हेड डाउन। यहाँ पे देखिए आपका स्पाइन जो है सीधा रहना चाहिए। सांस लेते रहिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जितनी अच्छी तरह से आप सांस लेंगे उतना ही आपको नेक पेन से आपको आराम मिलेगा, ठीक है। अभी अगला प्रैक्टिस में आपको चिन को टच करना है चेस्ट पे, और ये जो दोनों हाथ है दोनों हाथ को ऐसे क्राउन ऑफ द हेड में यहाँ पर बीच में हेड का रखेंगे और दोनों एल्बो जो है आपका कोहनियाँ साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। और सीधा रीढ़ की हड्डी को सीधा सीधी रखेंगे और एक्सेल हटाओ। सांस लेते रहिएगा, सांस को रोकना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एक्सेल डाउन। इतना हो गया प्रैक्टिस। आप इसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, आप हेड को ऐसे लेके जाएंगे। यूजुअली मैं प्रीफर करता हूँ हाथ को यहाँ रखने का, क्योंकि ये जो है हाथ को शरीर को आपको सीधा रखता है, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखती है। ये जो हाथ यहाँ ऐसे रख देते हैं ना, तो एक बेसमेंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभी ऊपर की तरफ देखना है, राइट साइड की तरफ, ऊपर की तरफ। सॉरी, मैंने कुछ गलत कहा। आपको राइट साइड की तरफ देखना है सीधा। उसके बाद आपको आई बॉल को आपको पॉइंटिंग अपवर्ड करना है। जो आपका आंखें का जो आई बॉल है उसको आपको अपवर्ड पॉइंटिंग पे लेके जाना है, ऊपर देखना है, क्योंकि आपका आंखों का जो जो नर्व है वो कनेक्टेड रहता है ईयर पे, और आपका सारा नर्व जो है यहाँ पर कनेक्टेड है। हम इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए, आंखों को आपको आई बॉल को अपवर्ड अगर टर्न करेंगे तो ये आपका नेक पे रिलैक्सेशन देता है, ठीक है। नेक पे जो है असर डालता है, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ से आपको ऐसे करके ऐसे पकड़ना है, यहाँ से ऐसे हाथ को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और यह हाथ को यहाँ पे रखना है ऐसे, और पुश करना है हेड को ऐसे। कुछ समय यहाँ आपको रोकना होगा, यहाँ पर ऐसे रोकेंगे। अगर आपका नेक में पेन रहेगा ना तो कट से साउंड आएगा और यहाँ पर फटेगा, ठीक है। अभी सेम प्रैक्टिस अपोजिट साइड में करेंगे। लंबी गहरी सांस लेता हूँ मैं और सांस छोड़ता हूँ। लेफ्ट साइड देखता हूँ पहले, फिर आई बॉल को मैं टर्न करता हूँ अपवर्ड। फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड को रखूंगा और राइट हैंड को मैं यहाँ रखूंगा, और फिर यहाँ से मैं हल्के से ट्विस्ट करूंगा, ठीक है। ट्विस्ट और बेंड, ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 सेकंड यहाँ पर होल्ड करने के बाद आपको छोड़ देना है, ठीक है। इतना होने के बाद आपको दोस्तों, आपने कई जगह पर आप देखे होंगे यूट्यूब चैनल्स में कि लोग जो है क्या करते हैं, रोटेट करते हैं हेड को। ना, हेड को रोटेट ना करें अगर नेक पेन है तो, क्योंकि ये हार्मफुल है आपके लिए, ठीक है। मेरे अनुभव के हिसाब से आपको और मेरे गुरुजनों के जो है मैंने जहाँ सीखा है, हाफ रोटेशन बेस्ट है नेक पेन के लिए। You have to move your head like a pendulum, ठीक है। पेंडुलम की तरह आपको हेड को मूव करना है, राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर और फिर राइट शोल्डर से और की वाइस वर्सा, ठीक है। ऐसे आपको 10 बार करना है। फिर उसके बाद आराम करना है, हाथ यहाँ रखेंगे और शरीर की सीधा रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ प्राणायाम। प्राणायाम में हम क्या कर सकते हैं। प्राणायाम में आपको दोस्तों पहले तो लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसके लिए आपको राइट नोस्ट्रल को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा और सांस लेना है लेफ्ट नोस्ट्रल से। ये जो होता है चंद्र नाड़ी होता है। चंद्र नाड़ी मतलब ये आपका जो नर्वस सिस्टम में जुड़ा रहता है, जो कि आपके मन को शांत करता है। चंद्र क्या करता है, पृथ्वी को शांत करता है, शीतल प्रदान करता है। वैसे ही ये जो चंद्र नाड़ी है आपको शांत करेगा, ठीक है। यहाँ से लंबी गहरी सांस लेंगे, लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। चिन्ह मुद्रा वायु तत्व को कनेक्ट करता है, जो कि वायु तत्व जो है शरीर में ज्यादा होता है इससे, ठीक है। और अभी जो है सांस छोड़ेंगे, पहले कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिए, अब सांस लेंगे, आराम से सांस लेना है और सांस छोड़ देना है फिर वापस से। ऐसे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं अपने समय के हिसाब से, ठीक है। आपके पास समय है ज्यादा तो आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, ठीक है। 10 बार कर सकते हैं आराम से, समय अगर है तो। समय अगर नहीं है तो फिर आप मिनिमम 5 बार या 6 बार कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी अगला प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, या सांस को यहाँ से भरना है। जो मैंने जो अभी पहले सिखाया, सांस छोड़ना और सांस लेना, यहीं से इसको बोलते हैं चंद्र अनुलोम विलोम। अभी सांस जो है लेंगे और सांस छोड़ देंगे राइट नोस्ट्रल पे, फिर राइट नोस्ट्रल से सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ देंगे लेफ्ट नोस्ट्रल पे। ये तो है नाड़ी शुद्धि, आपको पता है, ठीक है। ये नाड़ी शुद्धि है, या फिर अनुलोम विलोम, कुछ लोग बोलते हैं अनुलोम विलोम, सेम है, ठीक है। मैं अनुलोम विलोम आपको नहीं बता रहा हूँ, अनुलोम विलोम भी करेंगे आप, बट आखिरी में। पहला प्रैक्टिस आपको करना है चंद्र अनुलोम विलोम। लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको सांस लेना है और सांस छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको सांस लेना है यहाँ लेफ्ट नोस्ट्रल से और सांस छोड़ देना है राइट नोस्ट्रल को। फिर से दोबारा राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे और
लेफ्ट नोस्ट्रल से फिर सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे राइट नोस्ट्रल से। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले आपको करना है लेफ्ट नोस्ट्रल से लेफ्ट नोस्ट्रल, दूसरे में आपको फिर से करना है लेफ्ट नोस्ट्रल टू राइट नोस्ट्रल, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसको बोलते हैं चंद्र भेदना प्राणायाम। चंद्र भेदना और चंद्र अनुलोम विलोम दोनों अलग अलग है। चंद्र अनुलोम विलोम में आपको जो है लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना है और सांस छोड़ना है केवल। ठीक है, और आप ध्यान रखिए, आप जब करेंगे प्रैक्टिस तो आवाज नहीं आना चाहिए। यू शुड नॉट मेक एनी नॉइज फ्रॉम योर नोज। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, सर 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 करते हैं, ये सब गलत है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि सांस को धीमा करने की। जितना ज्यादा आप सांस को अपना शांत करेंगे उतना ज्यादा आपका मन जो है आपके नियंत्रण में आएगा। ठीक है, अभी ये दो प्रैक्टिस करने के बाद आपको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम, उसको आपको आखिरी में करना है। ठीक है, अब देखिए मैं ये कर रहा हूं, इसको बोलते हैं नासिकाग्र मुद्रा। और ये जो है अगर इसको यहाँ भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ भी रख के ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप सिंपली जो है ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लेके कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आप यहाँ पर रख सके भी इसको कर सकते हैं। ये दो फिंगर इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा, ये जो रिंग फिंगर और थंब जो है आपका। ठीक है, और बाकी जो है आपका यहाँ रखेंगे या फिर ऐसे ही आप रखेंगे या फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। ठीक है, अब ये इतना तो हो गया। पहले 3 प्राणायाम मैंने आपको बताया, अभी ये तीनों प्राणायाम आपको करना है 6-6 बार कीजिए, या फिर आप 10-10 बार कीजिए, या फिर 5-5 बार कीजिए। ठीक है, मिनिमम 5 करना है क्योंकि आपको शांत भी होना जरूरी है। इतना करने के बाद आप भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी में क्या करना होता है, आपका जो टंग होता है, टंग टच करेगा, यहाँ जो माउथ का जो ऊपरी भाग है वहां पर टच करेगा। हाँ हाँ, ऐसे टच करने के बाद आप माउथ को क्लोज करेंगे और फोल्डेड ही रहेगा। ठीक है, फोल्डेड ही रहेगा और आपको क्लोज करना है माउथ को। देन यू हैव टू क्लोज योर माउथ। ओके, देन उसके बाद आपको ये जो थंब है, आपका जो कान का ये सबसे छोटा जो है, शरीर का सबसे छोटा जो बोन है, यहाँ पे टच करेंगे और प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे और आप चांट करेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम ऐसे सिखाते हैं, या फिर आप देखे भी होंगे कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ये भी ठीक है। बाकी सन्मुखी मुद्रा इसको बोलते हैं। अगर आप थंब को यहाँ रखेंगे और लिटिल फिंगर को अंडर द माउथ और रिंग फिंगर को ओवर द माउथ, उसके बाद ये जो मिडिल फिंगर है ओवर द नोज एंड इंडेक्स फिंगर जस्ट ओवर द आई ब्रोस और आई बॉल। ओके, यहाँ प्रेस नहीं करना है आई बॉल को। और ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है फेशियल ब्यूटी के लिए ये जो है करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सांस लेना होता है, लंबी गहरी सांस। सांस छोड़ते हुए सांस लेंगे, सांस छोड़ते हैं आपको यहाँ से न कार का चांट करना है। न, एन, एन पर नेस्ट, एन पर नरेश। ठीक है, तो जी इतना तो आपने जान लिया। उसके बाद जो है आपको भ्रामरी के बारे में और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा। आप अपना जो चांटिंग है उसको एक्सटेंड ना कीजिएगा, जैसे कुछ लोग करते हैं अरे बढ़ाना नहीं है दोस्त, आराम से सरेंडर कर देना है। ठीक है, उसको खींचना नहीं है, रबड़ नहीं है कि आप इसको खींच रहे हो, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इतना लंबा कर सकता हूँ। आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं में कीजिए और अपने दिमाग को प्रेशर दे रहे हैं, मतलब आप खींच रहे हैं, मतलब आप दिमाग को प्रेशर दे रहे हैं। आपको खींचना नहीं है। आपको ये चीज जो है ध्यान में रखिएगा कि आपको खींचना नहीं है, उसको
जितना सांस आपका जितना लंबा है सांस, उतना करने के बाद सरेंडर करके उसको खत्म कर दीजिए। उसके बाद दोबारा सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए चांटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये जो है 5 से 10 बार कर सकते हैं। 5 से 10 बार करने के बाद आप आराम से जो है लेट जाएंगे, अगर समय आपके पास होगा तो कुछ समय। और इतना करने के बाद आपका नेक पेन में बेहतर आपका रिजल्ट मिलने लगेगा। आपको लगातार करना है ऐसे कंटिन्यूसली, और देखना आपका नेक पेन ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों से जिनको नेक पेन में प्रॉब्लम रहता है। और तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते। और एक बात मैं बोलना भूल गया आपको, लाइक एक तो कर दीजिए। लाइक करने में तो कोई टैक्स नहीं लगता है, प्लीज लाइक एक कर दीजिए।